नमस्कार। क्या भगवानों या फिर अलग अलग जो अवतार होते हैं उन सबकी शक्तियाँ भी घटती और बढ़ती हैं, या फिर कोई कम शक्ति लेकर के आया होता है, कोई ज़्यादा शक्ति लेकर के आया होता है, अवतरित हुआ होता है? क्या ऐसा होता है? मतलब एक भगवान की शक्ति कम और दूसरे की ज़्यादा, क्या ऐसा होता है? अगर भगवानों की शक्ति कम ज़्यादा होती है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं, या फिर वास्तविकता आखिर क्या है? जैसे कि आपको पता होगा, भगवान राम जो थे वो 14 कलाओं के साथ में अवतरित हुए थे, लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण की बात अगर हम करते हैं तो वो 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। मतलब उनके पास थोड़ा सा 2 कलाएं ज़्यादा थी। तो ये कैसे हो सकता है कि भगवानों की शक्तियाँ कम ज़्यादा होती हैं? इसके अलावा जब इस पृथ्वी लोक में अधर्म ज़्यादा हो जाता है तो धर्म की रक्षा करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, या फिर भगवान जन्म लेते हैं, या फिर अवतार लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू समस्त धर्मों का त्याग कर ले और मेरी शरण में आ जा। मतलब एक तरफ तो वो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं अर्जुन से कि तू समस्त धर्मों का त्याग कर ले और मेरी शरण में आ जा। आखिर ये दो तरह की बातें कहाँ से आ गई, या फिर आखिर इनका मतलब क्या है, वास्तविकता क्या है? इस विषय पर ही इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो जहाँ तक बात है अवतारों की, तो उनकी शक्तियाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जहाँ से वो अवतरित हुए हैं वो हमेशा एक शक्ति वाले रहते हैं। मतलब वो पूर्ण होते हैं। जहाँ से भगवान श्री राम आए थे या फिर जहाँ से भगवान श्री कृष्ण आए थे, वो जो सोर्स है वो पूर्ण होते हैं, लेकिन अवतार जो होते हैं वो अलग अलग कलाओं के हिसाब से अवतरित होते हैं। मतलब जो परब्रह्म होते हैं वो तो पूर्ण होते हैं, उनकी शक्तियाँ कम ज़्यादा नहीं होती हैं। जैसे कि आपने ये भी सुना होगा कि जो पूर्ण ब्रह्म हैं वो 64 कलाओं के स्वामी हैं, वहीं भगवान राम 14 और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो 16 कलाओं के साथ में अवतरित हुए थे। हालांकि इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। और इसके साथ ही जो भगवान श्री राम की भक्ति करेगा मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से, उसका मोक्ष नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम जप मंत्र जप करेगा उसका भी मोक्ष नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि तू मेरे वास्तविक स्वरूप की ओर आ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अर्जुन से बोला था। श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप आखिर कौन सा, वो किस स्वरूप की बात कर रहे थे? और जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि तू सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, वो किन धर्मों की बात कर रहे थे? वास्तव में जो बहुत सारे देवता होते हैं वो उन वाले धर्मों की बात कर रहे थे। मतलब बहुत सारे भगवानों की जो हम पूजा वगैरह करते हैं उनसे हमारा मोक्ष नहीं होता है। हम जब सिर्फ एक अंतिम सत्य जो होते हैं उनकी भक्ति करते हैं तब तो ही हमारा कल्याण होता है। और भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप था वो उनका वही था जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वो उसी वास्तविक स्वरूप में अर्जुन को आने की सलाह दे रहे थे, या फिर उनसे कह रहे थे कि तुम्हें मेरे वास्तविक उसी स्वरूप की भक्ति करनी है, वहाँ मिलना है, या फिर तुम्हारा कल्याण तभी होगा। वो महाभारत वाले श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहे थे। जबकि भगवान श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण नाम है, आपको पता शायद होगा कि उन्होंने इंसान के रूप में यहाँ पर जन्म लिया था, और उनका जो नाम है वो भी जैसे कि आम इंसानों का नाम रखा जाता है, जो पंडित जी वगैरह रखते हैं, उन्होंने वो रखा था। कृष्ण का मतलब आपको पता होगा कि कृष्ण का मतलब होता है काला, और काले को काला कहना या फिर कृष्ण को कृष्ण बोलना उनका अपमान होता है। ये भी गीता में लिखा गया है। लेकिन फिर भी मंत्र बनाए गए हैं, हरे रामा हरे कृष्णा वाले जैसे, या फिर भगवान कृष्ण के नाम से भी और भी बहुत तरह के मंत्र बनाए गए हैं। लेकिन असलियत में भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण बोलना अपमान करना है उनका, ये भी लिखा गया है गीता में। तो भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जो नाम है वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण नाम तो ये हम जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो जैसे हमारा होता है ना, वैसा वाला है वो नाम। उनका असली नाम भी कुछ और था। और आपको शायद पता हो या ना हो, भगवान श्री कृष्ण के असली नाम से जिन्होंने भी उनका नाम जप करा है, मतलब कृष्ण नाम जप नहीं करा है, जिसने उनका असली नाम जिन्होंने जप करा है, उनका ही कल्याण हुआ था। वो ही उनके टॉप रेटेड भक्त थे। आपको पता होगा, एक भक्त थे उनके ध्रुव, दूसरे भक्त थे उनके प्रहलाद। ये सिर्फ 2 भक्त ही थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप की भक्ति करी थी। मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो
ओरिजिनल नेम था वो वासुदेव था, और वासुदेव नाम का जप ही ध्रुव करते थे या फिर भगवान प्रहलाद भी करते थे, और इनका ही कल्याण हुआ था। यही उनके भक्त भी कहलाए थे। आप लोग भी पढ़ते होंगे उनके बारे में। जिसने भी भगवान श्री कृष्ण का नाम जप किया या फिर श्री कृष्ण के नाम से मंत्र जप किया, उनका कल्याण नहीं होता है। ये पहले से ही कृष्ण ने खुद भी बोला है, मेरे वास्तविक स्वरूप की भक्ति जो करेगा उसका कल्याण होगा। उन्होंने बोला है वास्तविक स्वरूप उनका वही, एक तो नाम उनका वासुदेव है। श्री कृष्ण नाम तो पंडित जी द्वारा लिखा गया था, ये क्लियर हो गया। और हम इंसानों का वास्तविक धर्म होता भी क्या है कि हमें परब्रह्म की भक्ति करनी है, परमात्मा की भक्ति करनी है। तो तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बाकी अन्य सभी धर्मों को छोड़ दो, मतलब देवताओं की पूजा पाठ करना, उनको ही भगवान परब्रह्म या फिर परमात्मा कुछ भी मान करके अपने मनमाफी करते हैं लोग, वो सब नहीं। वास्तविक स्वरूप की भक्ति मतलब जो जहाँ से उनका अवतार स्टार्टिंग हुई थी उनकी, वहाँ से। हालांकि पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म वाली मैं डिस्कशन अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सरल करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप नहीं करना चाहिए, करना ही है तो वासुदेव नाम का मंत्र जप करना चाहिए, लेकिन वो भी गुरु की आज्ञा से। लेकिन असलियत आपको भी पता है, सिर्फ दो ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं, एक तो ध्रुव, दूसरे प्रहलाद, जो कि विश्वविख्यात है और पब्लिक डोमेन में भी है। इनके अलावा किसी और का कल्याण वैसे नहीं हुआ था। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण नाम से ही बोलते थे, जबकि कृष्ण को कृष्ण नाम बोलना उनका अपमान करना है। काले को काला बोलना अपमान ही होता है, आपको पता ही है। एक तरीके से कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। हालांकि कल्याण के लिए जब जो अवतार इस शरीर में थे उस वक्त ही उनकी भक्ति करनी होती है और उन्हें पहचानना होता है, मतलब दिव्य रूप में उनको पहचानना होता है, तब जा करके ही कल्याण भी होता है। और गुरु भी साथ में होने चाहिए। अचानक से कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैं इस वीडियो में शामिल करना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे याद नहीं आया तो फिर कभी किसी अन्य वीडियो में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ। और एक व्हाट्सअप आया था कि कुछ दिनों से आपके वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, ये तो आपको पता ही है। तो कुछ न कुछ अड़चन आ गई होगी। वैसे मेरे जो मोबाइल फ़ोन है इसकी डिस्प्ले बाहर को निकल रही है। एक अड़चन तो ये है छोटी सी, जो कि मेरे को देखने को मिला, लेकिन तब भी ये चल रहा है। कब ये ख़राब हो जाके बंद हो जाएगा मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन ये होगा बहुत जल्दी। और हाँ, जो वासुदेव का मीनिंग होता है कि जो सब जगह हर जगह वास करता हो। सब जगह वास करने वाला तो परमात्मा ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण का मतलब यही था कि तुम मेरे वास्तविक स्वरूप यानी कि परमात्मा की ही भक्ति करो, जहाँ से कि उनका उत्पत्ति हुआ था, उनका भगवान श्री कृष्ण का, उनकी भक्ति करनी है, ना कि भगवान श्री कृष्ण की। और सभी धर्मों का त्याग करना है का मतलब है कि जो हम बहुत तरीके के 36 तरीके के भगवान देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, पितरों की पूजा करने लगते हैं, वो सब हमें बंद कर देने हैं। हमें सर्वोपरि जो होते हैं अवतारों के अवतार, उनकी ही भक्ति करनी होती है। भगवान अगर कोई अवतार भी हैं तो उनके भीतर भी जो हैं उनकी भक्ति हमें करनी होती है, उनका मतलब ये था। और वासुदेव नाम से भजन भी शायद 1 या 2 ही फेमस हैं आज तक, मंत्र तो है ही नहीं, आपको पता होगा। सब भगवान श्री कृष्ण को नाम से ही उनको जानते हैं, उसी नाम से भक्ति भी करने में लगे हुए हैं, जबकि उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरे वास्तविक स्वरूप की भक्ति करो या फिर बाकी धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे वास्तविक स्वरूप की शरण में आ जाओ, उनका मतलब ये था। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। आज बहुत दिनों बाद पेड़ों में बंदर दिखे हैं, एक वो बैठा है वहाँ पर वो। और ये महाराष्ट्र माया नगरी के जंगल हैं जहाँ पर मुझे बंदर बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको उधर। वो यहाँ के जो पशु पक्षी होते हैं ना, वो भी अलग ही दिमाग वाले, ज़्यादा दिमाग वाले जैसे लगते हैं मेरे को। मैंने ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया, कोई चिड़िया ही क्यों ना हो, वो भी दिमाग वाली जैसी लगती है अन्य जगहों के कंपैरिजन में।